हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो देखिए, जितनी भी प्रेपोजिशंस होगी यहाँ पर आज हम 10 प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट करेंगे और इस तरह से हम प्रेपोजिशंस के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हमारे CET स्पेशल एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी ग्रेजुएशन BA से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए सेम प्रेपोजिशंस है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन हमारा हमेशा ही सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है तो वो है हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन इन। तो देखिए, इन कैसे यूज होता है। तो देखिए, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर कुछ रख दिया। या मान लीजिए आप ये कोई रूम है और उसके अंदर कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वो उसके अंदर है। तो इन है जो इसी को शो करता है जब कोई चीज़ कहाँ पर होती है, किसी चीज़ के अंदर होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन का। देखिए, विद इन और इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ इनसाइड होती है यानी कि अंदर होती है, तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ ही इज सिटिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग, कि वो बैठा हुआ है कहाँ पर, इन द रूम। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ऑन द रूम, रूम के ऊपर नहीं बैठा है वो, बल्कि कहाँ बैठा है, रूम के अंदर बैठा है। तो इन की पोजीशन कहाँ होती है, जब कोई चीज़ कहाँ होती है, अंदर होती है, किसी चीज़ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हमारा है ऑन। ऑन क्या यूज होता है, ऑन का मीनिंग क्या होता है, पर। तो यहाँ पर देखिए, प्लेस से रिलेटेड है, यानी कि जगह की बात होगी। वैसे इनकी अलग अलग सेंस भी निकलती है, जो हम टाइम के अकॉर्डिंग इनका अलग यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ प्लेस की बात है, जगह के लिए जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ किसी के सरफेस को टच करती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया। अभी हमने इनकी पोजीशन देखी थी जो कहाँ थी, अंदर थी, पर यहाँ पर अंदर नहीं होगी वो चीज़, बल्कि कहाँ पर होगी, वो होगी इसके ऊपर, जो इसको टच कर रही है। इस बॉक्स के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखी है, एक बॉल। तो ये बॉल क्या कर रही है, इस बॉक्स के ऊपर है, और वो इसकी जो सरफेस है, सरफेस क्या होती है, एक सतह है। मान लीजिए हम ज़मीन पर बैठे हैं, तो ये ज़मीन पर जब हम बैठे हुए हैं तो हम इसको यहाँ पर खड़े हैं मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, इस ज़मीन को हम टच करते हैं। तो उसी तरह से ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अगर बॉल पड़ी हुई है तो वो क्या करेगी, इसको टच करेगी। तो जब कोई चीज़ उस सरफेस को, यानी कि किसी चीज़ की सरफेस को, उसकी सतह को टच करती है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो टच करती हुई होगी, तो इसको हम बोलते हैं ऑन प्रेपोजिशन। ऑन का यूज होता है किसी चीज़ के ऊपर जो टच कर रही चीज़ है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ है द जग इज कैप्ट, द जग इज़ कैप्ट, या फिर हम कह सकते हैं द बुक इज़ कैप्ट ऑन द टेबल, कि जो बुक है या फिर जग है कहाँ पर रखा गया है, तो वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो मान लीजिए ये कोई टेबल है जिसके ऊपर क्या रखा है, कोई बुक रखी हुई है, तो ये क्या करेगी, टेबल के ऊपर जब कोई चीज़ रखी होती है तो वो उसको टच कर रही होती है। तो यहाँ पर कोई जग है तो वो भी क्या करेगा, टच करेगा टेबल को, बुक है वो भी टच करेगी टेबल को, यानी कि जो ये सतह होगी टेबल की, तो इसको वो टच करेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन का, जब कोई वस्तु किसी चीज़ की सतह को टच करती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है ओवर। ओवर क्या होता है, जैसे ऑन का मीनिंग होता है ऊपर, ठीक उसी तरह से ओवर का मीनिंग भी होता है ऊपर, यानी किसी चीज़ पर यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है। अभी मैंने दिखाया था कि इन की पोजीशन कहाँ होगी, इस बॉक्स के अंदर, यानी किसी चीज़ के अंदर जब कोई होता है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। पर इस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है, पर वो क्या है, इसके टच में है, इस बॉक्स के, तो यहाँ पर क्या है, जब कोई चीज़ टच कर रही है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं।
ये क्या है, इसकी पोजीशन है ऑन, किसी चीज़ के ऊपर, ये है इन। पर यहाँ पर कोई चीज़ बॉक्स के ऊपर है पर वो यहाँ टच में नहीं होगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स के ऊपर है वो वस्तु, पर यहाँ पर जो ये सरफेस है इसको टच नहीं करती। नॉट मीन्स टच नहीं करेगी, नॉट इन टच द सरफेस, यानी कि वो सतह को टच नहीं कर रही है। पर कहाँ है वो वस्तु, वो ऊपर है। ऊपर यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। यानी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर है पर वो इस सतह को टच नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ द बर्ड फ्ल्यू ओवर द रिवर, कि जो बर्ड्स है या फिर बर्ड, द बर्ड्स फ्ल्यू ओवर द रिवर, कि जो पक्षी है वो उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, ओवर द रिवर। अब देखिए रिवर के ऊपर नहीं है, वो उड़ेंगे तो वो आप खुद समझ सकते हैं, अगर पक्षी उड़ रहा है तो वो रिवर को टच करेगा, नहीं करेगा। तो वो कैसे होगा, वो उड़ रहा है, रिवर के ऊपर है वो। मान लीजिए ये रिवर है, इसके ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है, क्या वो उसे टच करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उड़ रहा है। तो जो चीज़ क्या है, टच में नहीं है, यहाँ पर स्पेस है, खाली जगह है और यहाँ रिवर बह रही है और इसके ऊपर से कोई वस्तु उड़ रही है। मान लीजिए काइट है या फिर बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, कुछ भी है जो ऊपर है पर वो टच में नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओवर का यूज, क्योंकि बर्ड्स उड़ रहे हैं रिवर के ऊपर, रिवर पर नहीं उड़ेंगे, वो रिवर के ऊपर उड़ेंगे। तो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मान लीजिए रूफ़ के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जाता है तो वो टच में नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर ओवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारे पास इनटू। इनटू शोस मोशन। इनटू क्या करता है, हमेशा गति को शो करता है। अब देखिए, अभी हमने किया था इन में क्या था, जो पोजीशन होती है कहाँ होती है, किसी चीज़ के अंदर। तो इनटू भी क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर, पर वो कैसे अंदर है। तो देखिए कोई चीज़ गति नहीं करती जब हम बात करते हैं इन की। तो इन में क्या होता है, वो वस्तु है चाहे कोई व्यक्ति है, वो क्या होता है, अंदर है पर वो गति में नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है, खड़ा है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो दौड़ भाग नहीं रहा है। पर जब क्या किया जाएगा, कोई चीज़ बाहर से अंदर क्या करेगी, मोशन में आएगी, यानी कि एक गति में आएगी। मान लीजिए किसी ने रूम के अंदर भागकर एंटर किया या फिर रूम के अंदर किसी ने एंटर किया, तो यहाँ पर गति होती दिखाई गई है कि कोई व्यक्ति चलता आया और उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर एंटर किया। यानी कि बाहर से अंदर आने की जो पोजीशन है, एक स्टेट है, एक अवस्था है, उसको हम करते हैं यूज इनटू के लिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने मान लीजिए क्या लिखा यहाँ पर, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, कि जो एक मेंढक था, फ्रॉग था, उसने जंप किया। अब जंप करते हैं तो हम यहाँ पर गति कर रहे हैं। जंप करना क्या है, कूदना क्या है, मोशन, एक गति है, कूदना भी। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है, जब वो कूदा, कहाँ पर कूदा, वो नदी के अंदर, यानी कि वो बाहर से जंप किया उसने, बाहर से, किसके अंदर, नदी के अंदर। तो इसके लिए हमने यूज किया इनटू का। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपॉन। अब अपॉन क्या होता है, अपॉन भी होता है ऊपर। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको बताती चलूँगी, तभी मैंने ऐसे वर्ड्स उठाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले हमने ऑन का यूज किया। ऑन क्या होता है, ऊपर, पर यहाँ पर टच में होता है। ओवर का यूज किया, ऊपर होगा पर वो टच में नहीं होगा, यहाँ पर होगा कहीं भी। उसके बाद है हमारे पास अपॉन। अपॉन भी होता है ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, कोई चीज़ नीचे से ऊपर रखते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, यानी कि कोई चीज़ मोशन में ही जाएगी। जैसे हमने यूज किया इनटू का, वो क्या था, बाहर से अंदर। अब यहाँ जो यूज हुआ है अपॉन का, व्हेन समथिंग और समवन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अदर वाइल इन मोशन, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस को, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वेस है, वेस क्या होता है, गमला,
फ्लावर पॉट। तो ये देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बेस। अब ये बेस है जो एक वस्तु हुई, दूसरी वस्तु क्या हुई, टेबल। अब मोशन में मान लीजिए बेस था, वो नीचे पड़ा हुआ है, हमने इस बेस को उठाकर कहाँ पर रखा, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर ये बेस है, इसकी सरफेस होगी यानी कि इसकी सतह। जो गमला है किसी भी तरह से मान लीजिए ऐसे बना हुआ है गमला, तो इस गमले की जो सरफेस है ये, तो ये किसको टच करेगी, इस टेबल की सरफेस को टच करेगी। पर कैसे, गति में। यानी कि हमने कोई चीज़ उठाई, बेस उठाया और उसको कहाँ पर रख दिया, उठाकर टेबल की सतह पर रख दिया, यानी कि टेबल के ऊपर रख दिया। तो इस गमले की जो सतह थी इसने इसको टच किया। अब वो चीज़ कैसे हुई, जब हमने इसे उठाकर रखा। तो जब भी कोई वस्तु क्या करेगी, एक दूसरे के बेस को यानी कि इसकी सरफेस को वो क्या करेगी, टच करेगी, पर मोशन में करेगी, तब हम वहाँ पर अपॉन का यूज करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। केयरफुली प्लेस्ड या फिर पुट द बेस ऑन द टेबल, कि मैंने बड़े ध्यान से बेस को उठाकर कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। अब ये बेस था जो कहाँ गया, टेबल के ऊपर गया। कैसे गया, अपने आप से तो गया नहीं। तो ये कैसे गया, गति से। एक गति हुई है, यानी कि इसने एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया है, शिफ्ट ली है, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर रखा गया तो वो गति में गया। और जो इनके सरफेस थे, इस बेस का, इस गमले का जो सरफेस है और साथ में किसका सरफेस, टेबल का सरफेस, आपस में क्या हुए हैं, टच हुए हैं। तो इनको ही बोलते हैं हम अपॉन। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ है हमारा अंडर। अब देखिए अंडर क्या होता है, समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स। जब कोई चीज़ नीचे है, लोअर और बिलो क्या होता है, नीचे, देन समथिंग एल्स यानी कि किसी चीज़ के वो क्या होगी, नीचे होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं टेबल की या फिर चेयर की। चलो टेबल की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये टेबल है, टेबल। तो इस टेबल के नीचे मान लीजिए क्या आया, एक कैट या फिर एक डॉग, कैट या फिर डॉग। तो ये टेबल है और इसके नीचे कोई जानवर लगा लीजिए, कोई व्यक्ति लगा लीजिए जो आकर बैठ गया, तो वो इस वक्त कैसे काउंट होगा, तो वो अंडर में काउंट होगा। यानी अंडर मीन किसी चीज़ के नीचे, यानी किसी शेड के नीचे। एग्जाम्पल लगा सकते हैं शेड का। या फिर मान लीजिए कोई ट्री है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, ही इज, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज सीटिंग, कहाँ पर बैठा है, अंडर, नीचे, किसके नीचे, अंडर द ट्री, कि वह ट्री के नीचे बैठा है। अब जो ट्री है यहाँ पर कोई ना कोई शेड की बात होगी, यानी किसी चीज़ के हम शेड में होंगे, एक छत के नीचे होंगे, ये लगा लीजिए आप। पर क्या होगा, यहाँ पर सारा ओपन रहेगा। अब देखिए मान लीजिए किसी रूम के अंदर है, अब आप लगाओगे यहाँ पर, अगर सोचो तो खुद कि अगर हम किसी रूम के अंदर है तो वो भी तो हम किसी चीज़ के नीचे है, छत के नीचे है। पर ये सारा एरिया क्या रहता है, यहाँ पर ओपन होता है और एक शेड की बात होती है। तो जब शेड की बात होती है, मान लीजिए द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, तो वो देखिए यहाँ पर जो छत होगी वो ना टच में होगी इनके, और वो सारा कुछ क्या होगा, ओपन होगा। तो शेड की बात आए जब, तब हम यूज करते हैं अंडर का। अब देखिए उसके बाद बिटवीन, ये आपको बुक्स में ऐसे दिखाई नहीं देगा, मतलब ये कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी नहीं अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। ये आपको माइंड में याद रखनी पड़ेगी कि कैसे हम किसका यूज कर रहे हैं। फिर है हमारे पास बिटवीन। अब देखिए बिटवीन क्या होता है, एक बार इनको रफ कर देते हैं। तो देखिए जो बिटवीन होता है, बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, शेयर्ड बाय और इन्वॉल्विंग टू। जहाँ पर बात हमेशा कितने इंसानों की होगी, कितने पर्सन्स की होगी, कितने वस्तुओं की होगी, तो वहाँ पर हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन का। और हमेशा वो वस्तु है, कोई चीज़ है, वो शेयर की जाएगी दो लोगों के बीच में।
जब भी दो लोगों की बात होगी तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, माई फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन माई टू ब्रदर्स, कि मेरे पिता ने हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसको दो भाइयों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेरे पिता ने हमारी प्रॉपर्टी को बिटवीन, बीच में, किस किस के बीच में, टू ब्रदर्स, मेरे दो भाइयों के बीच में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम जब यूज करते हैं दो लोगों का, तब हम यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए अब आता है अमिड। तो ये 3 वर्ड्स है जिसमें हमेशा ही सभी कन्फ्यूजन में रहते हैं, लगभग हर कोई कन्फ्यूजन में रहता है कि बिटवीन, अमिड और अमंग का यूज़ कैसे करें। तो देखिए इसका भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। तो बिटवीन का यूज हमने कैसे किया, तो वो हमने किया दो लोगों के लिए यूज किया बिटवीन का। अब बात है अमिड की। अमिड क्या होता है, अमिड मीन्स ड्यूरिंग, यानी किसी चीज़ के दौरान। इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, यानी कि जब हम ऐसी वस्तुओं की बात करते हैं जो काउंट ना हो सके। तो देखिए बिटवीन में और अमंग में हमेशा काउंट हो गई चीज़ें, ये आपको याद रखना है। बिटवीन में हमेशा 2 है तो वो क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं। अमंग किसके लिए है, जो 2 से ज़्यादा का यूज होता है। अभी मैं इनमें डिफरेंस आपको एक एक बताऊंगी अच्छे से समझा के, एक बार आप इनको समझिए। तो देखिए बिटवीन, दो लोगों के बीच में। अब 2 लोग हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अमंग का यूज होता है शेयर्ड बाय और इन्वॉल्विंग मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा का यूज है, यानी कि 2+ व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती है। और ये किसके लिए यूज होता है, काउंट कर सकते हैं इनको, तो काउंटेबल के लिए यूज होता है। पर जो अमिड वर्ड है यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे यूज करें। तो अमिड मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग। आप इसको ड्यूरिंग के सेंस में लेकर चलेंगे कि किसी चीज़ के दौरान। इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा यहाँ पर ऐसी चीज़ें होगी जो काउंट नहीं की जा सकती, जिन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब इसका बिटवीन का एग्जाम्पल आपने देखा, माई फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन माई 2 ब्रदर्स। तो यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज किया कि मेरे फादर ने 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। अमंग की बात आई तो माई फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज ऑल सन्स। तो यहाँ पर ऑल सन्स की बात की तो इन बेटों को काउंट किया जा सकता है। और ऑल है, ऑल में कितने आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने अमंग का यूज किया। अब अमिड है, अमिड का यूज कैसे करते हैं, ये हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो कैसे यूज करेंगे, तो अमिड देखिए, मान लीजिए हमने बात की आई लोस्ट माई पर्स अमिड द फाइट, कि जब लड़ाई हो रही थी तो उसी दौरान, उसी बीच। अब इस बीच का मतलब क्या है, किसी दौरान, किसी समय के दौरान। तो इस बीच का मीनिंग जो होता है बिल्कुल डिफरेंट है, किन से, बिटवीन से और किस से, बिटवीन से और अमंग से। तो बिटवीन और अमंग का मीनिंग क्या होता है, बीच। तो इसका मीनिंग भी होता है बीच, पर ये बीच क्या होगा, ये डिवाइड करने वाली बात नहीं होगी, बल्कि हमेशा अनकाउंटेबल चीज़ होगी, लड़ाई के दौरान। तो इसका मीनिंग हमेशा बीच नहीं होता, आप हमेशा ये लेकर चलना है, इसका मीनिंग होगा दौरान, किसी काम के दौरान क्या हुआ है, कोई भी घटना घटी है। तो यहाँ देखिए आई लॉस्ट माई पर्स, कि मैंने अपना पर्स खो दिया, अमिड द फाइट, कि फाइट के दौरान, फाइट के बीच मैंने क्या कर दिया, अपना पर्स खो दिया। तो फाइट काउंट कर सकते हैं हम, तो ये काउंट नहीं कर सकते। क्या हम लड़ाई को गिन सकते हैं, 1 लड़ाई हुई है, 2 लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम अमिड का यूज करते हैं जहाँ पर हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर बात करूँ तो मैं काम क्या होता है, शांति, कि शांति के दौरान, शांति के बीच, ये भी लगा सकते हैं। अमिड द नॉइस, शोर शराबे के दौरान, शोर शराबे के बीच, तो ये लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनके लिए हम हमेशा अमिड का यूज करते हैं। आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा बिसाइड। बिसाइड क्या होता है, बिसाइड का मीनिंग होता है
बाय द साइड ऑफ, जब हम किसी चीज़ के साइड में होते हैं, जब हम किसी के साइड में होते हैं, बाय द साइड ऑफ यानी कि किसी के साइड में यानी किसी के बगल में होते हैं। अगर मैं कहती हूँ माई मदर इज सिटिंग बिसाइड मी, कि मेरी मदर मेरे साइड में ही बैठी है, मेरी बगल में बैठी है। तो यहाँ पर जब यूज करेंगे बिसाइड, बगल में होना, बिल्कुल नज़दीक बैठे होना, तो इसके लिए यूज करते हैं बिसाइड का। अब डिफरेंस यहाँ पर देखना है हमें बिसाइड और बिसाइड्स में, क्योंकि यही डिफरेंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो देखिए बिसाइड्स का मीनिंग होता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट होता है किसी चीज़ को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर। मान लीजिए मैंने कहा कि सभी ड्राई फ्रूट्स को छोड़कर जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ। बिसाइड का मीनिंग क्या हुआ? बाय द साइड ऑफ, किसी चीज़ के बगल में होना। तो यहाँ डिफरेंस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा 10th वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। फ्रंट आपने सुना होगा, फ्रंट होता है सामने, ऑफ होता है के। इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के सामने होना। अगर मैं कहती हूँ इन अ फॉरवर्ड पोजीशन, कोई चीज़ है मेरे और मैं कहती हूँ ही इज सीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि वह कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल मेरे सामने, यानी मेरे सामने फेस टू फेस हम बैठे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, किसी वस्तु के सामने, किसी व्यक्ति के सामने। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रपोजिशंस करेंगे हम प्लेस से रिलेटेड सेकंड पार्ट में। थैंक यू।